सच की रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अपने इस पॉडकास्ट के जरिए हम धर्म, विज्ञान, खेल, मनोरंजन सबसे जुड़े बहुत ही खास मेहमान आपके सामने लाते हैं, जो अपने ज्ञान के आधार पर आपको वो दुनिया दिखाते हैं जिससे कई बार आप कोसों दूर होते हैं। आज हमारे साथ ज्योतिष विद्या में महारत हासिल किए हुए ऐसे ही एक जाने माने खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं आचार्य लवभूषण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आचार्य लवभूषण जी ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो 100% सच और सही साबित हुई हैं। लेकिन आचार्य जी 2026 जो हमारे इतने करीब है, एक डर अभी भी है। 2025 में हमने बहुत भयानक आपदाएं देखी, हमने वैश्विक तौर पर, भारत के तौर पर युद्ध तक देख डाला। 2026 को लेकर आपकी क्या कोई ऐसी भविष्यवाणी है जिससे आप शुरुआत करना चाहेंगे? देखिए 2026 में जो इस साल आपको पहले से ज़्यादा शांति देखने को मिलेगी। जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है वो कहीं ना कहीं आपको इस साल ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो युद्ध, जो हमले लास्ट ईयर आपको देखने को मिले थे वह अब आपको देखने को इस साल नहीं मिलेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि सीमाओं पर पहले से ज़्यादा शांति भी अब आपको देखने को मिल सकती है। पर हम तो कई ऐसे ज्योतिषाचार्यों को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि 2026 बहुत खतरनाक होगा, खतरों से भरपूर होगा, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत बड़े बड़े हादसे होंगे। फिर उनकी गणना, आपकी गणना इतनी अलग कैसे? देखिए पहली बात तो ये आप सोच कर चलिए कि प्राकृतिक आपदाएं और ये जो चक्रवात या ये प्रकृति का एक हिस्सा है। यहाँ पर कोई जन्म लेगा तो यहाँ पर किसी की मृत्यु भी होगी। अब देखिए कि गुरु महाराज यहाँ पर अतिचारी होकर चल रहे हैं। गुरु एक राशि में तकरीबन 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस बार अभी 4 से 5 महीने में ही वो राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। जब इतना बड़ा ग्रह इतनी बड़ी स्पीड के साथ में चलते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ों को नुकसान पहुंचाते भी हैं। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को आप हमें डराने की बजाय एक आशावादी किरण उन्हें देनी चाहिए। डराने में तो आप कभी भी कह सकते हो कि तेरा ये होने वाला है, तेरे को ऊपर ऐसा होने वाला है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं या किसी भी प्रकार का संकट तो ये हमारी नेचर का एक हिस्सा है और ये सदियों से पहले चलते आ रहे हैं। ऐसा कौन सा साल है मुझे बता दीजिए जब आपने बाढ़ नहीं देखी हो? ऐसा कौन सा साल है जब आपने भूकंप नहीं देखा हो? लेकिन 2025 के कंपैरेटिव 2026 आपको कम आपदाएं, कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु इस कुंभ राशि में है और जो शनि है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु भी यहाँ पर अपने ही घर में मतलब कि उच्च के होकर भी यहाँ पर 4 से 5 महीने 6 महीने यहाँ पर रहेंगे। तो आप देखेंगे लोग यहाँ पे बड़े बड़े घर लेंगे, अपना बड़ा आलीशान गाड़ियाँ खरीदने के योग हैं। घर का सुख भी उन्हें कहीं ना कहीं मिलने का इस साल योग है। आचार्य लवभूषण जी, साल 2026 के हम वो 3 महीने जानना चाहेंगे जो आपके ज्योतिष गणना के हिसाब से बेहद खतरनाक हैं और आपको ये लगता है कि ये जो महीने हैं 12 महीनों में से ये भारत के लिहाज से, अभी हम सिर्फ भारत का जिक्र करेंगे, कुछ बड़ा हो सकता है। 15 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय है वो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण भरा हो सकता है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि भारत के अंदर ही भारत के लोग अपनी राज्य सरकार के प्रति, देश की सरकारों के प्रति कहीं ना कहीं विरोध की भावना आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद कुछ आ सकता है। जेनजी यहाँ पर हैं जो किसी भी देश की, जो किसी भी प्रदेश के अंदर वहाँ की ही सरकार के लिए विरोध आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ में लास्ट के 2 महीने होंगे जो नवंबर और दिसंबर के महीने भी यहाँ पर कहीं बिल्कुल भी अच्छे मुझे प्रतीत नहीं हो रहे, क्योंकि उस समय राहु मकर की राशि में और शनि मेष की राशि में गोचर कर लेंगे। तो भी यहाँ पर आज देश की जनता, देश के जो राजा हैं या प्रदेश के जो राजा हैं उन्हें यहाँ पर देश की जनता से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक और जो आखिर के 2 महीने रहेंगे नवंबर और दिसंबर, ये हमारे भारत के बदलाव के हिसाब से थोड़े चुनौती भरे रह सकते हैं। तो क्या इसमें हम ये भी माने कि देश की सत्ता अभी जिनके हाथों में है उनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये 15 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, और कहीं ना कहीं देश के राजा के लिए, जो कि शनि जब भी मेष की राशि में गोचर करते हैं तो आदमी के लिए
किसी भी जातक के लिए, किसी भी देश के राजा के लिए वहाँ पर देश की जनता का भयंकर गुस्सा आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो देश के राजा ही क्यों ना हों। ज्योतिष गणना के हिसाब से आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत की सुरक्षा हर भारतीय के लिए, हर भारतीय सेना के लिए, हम सब के लिए सबसे सर्वोपरि है, प्राथमिक है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मात दी, लेकिन क्या लगता है इन सब में से ऐसा कौन सा सबसे ऐसा चुनौती भरा महीना रह सकता है जब हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश, या फिर हमें उस महीने में सबसे ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है? देखिए, जब मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे तब उस समय ग्रह युद्ध जैसी स्थितियाँ, जो आपकी सीमावर्ती जो पड़ोसी लोग हैं वो आपके खिलाफ आक्रमण करें या कुछ ऐसी चीज़ें करें, तो ऐसा हो सकता है। और यह तकरीबन सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो कर्क राशि में यहाँ पे गुरु ग्रह गोचर करेंगे, गोचर करने जा रहे हैं, तो देखेंगे कि भारत अपनी सीमाओं से संबंधित, कोई भी देश अपनी सीमाओं से संबंधित अपने आप को सुरक्षित करेगा। अब यहाँ पे भारत कुछ ऐसे कदम भी उठाएगा जिससे पहले से ज़्यादा हम अपनी सुरक्षा बढ़ा सकें अपने बॉर्डर के एरिया पर। ऐसा भारत अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित करने के ऊपर अच्छा आचार्य जी, कठोर वैसे तो कदम उठा पल सकता पल है। हमारी सेना के जो जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, समंदर से लेकर आसमान तक, जल थल नभ तक हम पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहते हैं। लेकिन जो सितंबर और अक्टूबर का महीना आपने बताया, मतलब क्या ये इस बात का संकेत है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जैसे मुल्क बड़े स्तर पर साजिश कर सकते हैं? अभी हम देख भी रहे हैं कि कितना बड़ा आतंकी मॉड्यूल जो है उसका पर्दाफाश हुआ है। जी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तक कुछ आतंकी घटनाएं यहाँ पर छिटपुट आतंकी घटनाएं अपना मूर्त रूप ले सकती हैं, क्योंकि यह समय उस वक्त का ऐसा समय है कि जो खगोलीय घटनाएं इस प्रकार से हो रही हैं कि आपके पड़ोसी आपके ऊपर आक्रमण करें या आपको आपकी घर की स्थिति को खराब करने का, माहौल को खराब करने का साजिश करें, तो उस समय ऐसा भी हो सकता है। कोई नया युद्ध क्या ज्योतिष गणना के हिसाब से आप 2026 में जन्म लेता हुआ देख रहे हैं? जो पुराने युद्ध अभी चल रहे हैं उसको और ज्यादा खतरनाक रूप में आप देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यह साल पाकिस्तान के लिए, नेपाल के लिए और बांग्लादेश के लिए चुनौतियों भरा हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान की, जो मैंने पहले भी एक भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, जिसमें से एक टुकड़ा बांग्लादेश के रूप में पहले हो चुका है और 3 टुकड़े अभी और होंगे, तो एक टुकड़ा पाकिस्तान का और होने की शुरुआत 2026 में आपको होती हुई दिखाई दे देगी। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा होने वाला है। और इसके साथ में नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी उनके घरेलू मामलों में मुझे आपको परेशानी दिखाई दे रही है। और इसके साथ में बांग्लादेश की मैं बात करूँ तो बांग्लादेश की जनता भी ममता बनर्जी के खिलाफ को बड़ा प्रदर्शन कर दे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक आपदा का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, तो क्या इस बार आपको लगता है कि 2026 की जो शुरुआत हम यहाँ पर देख रहे हैं और दिसंबर तक का अगर पूरा हम मिला जुला निष्कर्ष निकालें, तो क्या इसमें हम बड़े विमान हादसे देख रहे हैं? क्या कोई ट्रेन हादसा देख रहे हैं, या कोई ऐसी गणना बनते हुए देख रहे हैं जो प्राकृतिक आपदा के तौर पर हम पर भारी पड़ सकता है, हमारे देश पर? जी देखिए, यदि मैं जल से संबंधित को प्राकृतिक आपदा की मैं बात करूं तो मीन की राशि जो शनि महाराज जी वहाँ पे गोचर करें और उनके ऊपर से सूर्य और मंगल गोचर करेंगे अप्रैल के महीने में, तो जलीय स्तर पर यहाँ पे कोई बड़ी सुनामी आपको देखने को मिल सकती है। ये अप्रैल के महीने के आसपास में आपको देखने को मिल सकती है। कहीं भी सुनामी की आशंका, यहाँ बड़े स्तर पर आप देखेंगे समुद्र की जो लहरें हैं वो आसपास के इलाकों को, उनके आसपास के इलाकों को यहाँ पर खराब कर सकती है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि चलते हुए जहाज में आग भी लग जाए। चलते जहाज में आग लगने का खतरा भी मुझे अप्रैल के महीने में दिखाई दे रहा है। और इसके साथ में मैंने क्या बोला था आपको कि अगर सितंबर या अक्टूबर के महीने में जब मंगल ग्रह गोचर करेंगे कर्क की राशि में, तभी भी आप देखेंगे कि किसी जैसे अभी देखते हैं घर में शॉर्ट सर्किट होने की जो घटनाएं हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे लोग रात को सोए रहे और घर में आग लग गई, या दम घुटने से भी मृत्यु होने के योग उस महीने में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे होटलों में सिलेंडर फट जाए। आपने देखते हैं कि ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कि सिलेंडर फटने की घटनाएं भी आपको उन महीनों में ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि कर्क राशि से जितने भी होटल या रेस्टोरेंट हैं
वो भी कर्क राशि से देखे जाते हैं, तो वहाँ पे सिलेंडर फटने की घटनाएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो 2026 को लेकर एक और भविष्यवाणी हम आचार्य जी से पूछे, लेकिन आचार्य लवभूषण ने पहले कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो युद्ध के रुकने, युद्ध की शुरुआत को लेकर की गई और ये पूरी तरह से सटीक साबित हुई। किस तरह से पहले लगा कि सिर्फ रूस यूक्रेन ही युद्ध में फंसा हुआ है, जब कई ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि वक्त के साथ ये युद्ध खत्म होगा, लेकिन ये बढ़ता चला गया, चलता चला गया। मतलब नक्षत्रों का खेल ऐसा रहा कि अब तक वो युद्ध चल रहा है। 2026 क्या ये वो साल है जब जिस तीसरे विश्व युद्ध की आहट का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो यहाँ पर दस्तक देता नजर आता है आचार्य लवभूषण जी? जी बिल्कुल नहीं, तीसरा विश्व युद्ध 2026 में नहीं होगा। पहली बात तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व युद्ध का मतलब वो नहीं है जो पहले कुछ समय 1945-50 की बात है। यहाँ पे अब अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यदि तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो अमेरिका चाइना अपना अस्तित्व ही खो देंगे। तो अमेरिका विश्व चाइना कभी नहीं चाहते। ये देश एक ऐसे देश हैं जो अपने हथियार, रूस अपने हथियार लोगों को बेचकर लोगों के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं। तो अब अपने ही समस्याओं में ये खुद उलझ गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा और अमेरिका, रूस और चाइना को कहीं ना कहीं भारत के आगे अपना जो मस्तक है वो झुकाना पड़ेगा और इनकी वर्चस्व कम होगा और भारत का वर्चस्व धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ और ये 2026 में होगा। 2026 में लेकिन आपने जैसा कहा कि कुछ वक्त फरवरी, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर का जो बताया कि सत्ता को लेकर थोड़ा मुसीबतों भरा रह सकता है, एक बड़े बदलाव के तौर पर नजर आ सकता है। क्या आप कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या 2026 को लेकर कोई गणना यहाँ पर की जा सकती है, कोई भविष्यवाणी की जा सकती है? देखिए, मैं मोदी जी के बारे में जो मैंने उनकी कुंडली, पर्सनल कुंडली देखी, तो 2026 में मुझे उनकी सत्ता परिवर्तन, उनकी खुद की कुर्सी को मुझे खतरा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब जब सूर्य चर तत्व की राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 1, 4, 7, 10, तो आप हमेशा ही हर 3 महीने में ये तकरीबन सूर्य चर तत्व की राशियों में परिवर्तन करता है। जब जब सूर्य चर तत्व की राशियों में परिवर्तन करता है तो किसी न किसी मंत्री की गद्दी जाती है, आपको मंत्रियों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो पीएम मोदी के लिए कौन सा महीना सबसे ज्यादा शुभ और कौन सा महीना थोड़ा खतरनाक भरा रह सकता है? मैं मोदी जी के लिए जनता से अभी आपको मैंने बोला कि ये जो 2 महीने हैं वो इन मोदी जी के लिए भी परेशानी रहेगी और उसके बाद लास्ट के जो 2 महीने हैं, यानी 15 फरवरी से 30 अप्रैल जो आपने कहा और नवंबर दिसंबर, ये उनके लिए मानसिक परेशानियों से भरा रह सकता है और उन्हें अपने ही पार्टी से, अपने ही लोगों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। घर से बाहर से तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने ही पार्टी से अपने ही नेता उनके खिलाफ आकर बोलने लग जाएं, ऐसा भी उन्हें देखने को मिल सकता है। एकजुटता लेकिन अभी इस वक्त तो पूरी तरह से नजर आ रही है, 100% नजर आ रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नक्षत्रों की चाल में भी बदलाव होता है और उसी बदलाव का असर जो है वो दिखाई यहाँ पर देता है। बिल्कुल 100% दिखाई देगा। वो पहले तो वो खुलकर आकर बोलेंगे और इसके बाद उन्हें अगले ही 2 महीनों के बाद सजा, पनिशमेंट भी भुगतने के वो तैयार रहें। अच्छा, 2026 साल 2026 नौकरियां आने का साल है या नौकरियां जाने का साल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हम एआई की उस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जिसके हम अच्छे प्रभाव भी देख रहे हैं और जिसके हम बहुत ही खतरनाक प्रभाव भी देख रहे हैं। आपकी गणना क्या कहती है आचार्य लवभूषण? देखिए, नौकरी का जो साल है वो नौकरी का जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि से नौकरी को देखा जाता है और साल के शुरुआत में कन्या लगन ही यहाँ पर निकल कर आ रहा है और कन्या राशि का स्वामी बुध चौथे घर में बैठे हुए हैं। तो यानी कि इस साल में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक फिक्स समय वाली, जो फिक्स आवर्स वाली जॉब या फिक्स आवर्स वाला बिजनेस ही करना प्रेफर करेंगे। मतलब उनको लगेगा कि मेरे को जो जॉब हो या बिजनेस हो उसके समय पहले से ही डिसाइडेड हो। तो नए जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको इस साल में खूब मिल सकती हैं। सरकारें भी नई भर्तियां ओपन कर सकती हैं। जितने भी स्टेट्स हैं वो भी नई भर्तियां करेंगी और यह साल खूब नौकरियां देने वाला साल होगा क्योंकि साल का पहला दिन कन्या राशि से, कन्या लगन से ही शुरुआत हो रही है। और इसके अलावा साल 2026 को लेकर हालांकि आपने सारी भविष्यवाणियां यहाँ पर कर दी हैं, लेकिन पहाड़ों की दुनिया जो हमें दूर से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, पहाड़ों की दुनिया में हमने देखा 2025 में जो तबाही आई उसने कभी ना मिटने वाला दर्द दे दिया है। क्या पहाड़ों की दुनिया साल 2026 में बहुत खतरे में नज़र आ रही है? बिल्कुल। देखिए, पहाड़ और एक प्रकृति है। जब भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति आपको उसका रिवर्ट भी देती है। तो पहाड़ों से रिलेटेड यदि मैं कुछ समस्या आपको मैं बताना चाहता हूँ तो वृषभ राशि के ऊपर से
जब भी आप मंगल ग्रह का गोचर होगा हाँ जी। तो आप देखेंगे कि पहाड़ों पर भी हमें तबाही का मंजर देखने को अच्छा। मिल सकता है। तो ये तकरीबन जून या जुलाई के महीने में आपको ऐसा दिख सकता है कि पहाड़ों पर भी आप पहाड़ों पर एक भयंकर आपदा या पहाड़ों पर भी हल्का सा और इस भविष्यवाणी के जरिए देखिए जो लोग इस वक्त में वहाँ बड़ी संख्या में तादाद करते हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ा संकेत हो जाता है आचार्य जी। बिल्कुल, यदि कुछ लोग पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं या उस समय पहाड़ों पर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो समय आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, साल 2026 क्या कोई ऐसा वायरस दस्तक दे सकता है जो फिर से वही महामारी का प्रचंड प्रकोप दिखाए, या फिर नहीं हमारे पास इतने उपाय हैं जो अब हमें उस कोविड वाले दौर में नहीं पहुंचाएंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है कि भाई ये पूछ लीजिएगा आचार्य लवभूषण जी से, क्या कोई ऐसा वायरस जिसे लेकर कई रिपोर्ट्स अब तक वैज्ञानिक तौर पर आ चुकी हैं? जी देखिए, वायरस का खतरा जो जैसे जैसे राहु का प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ेगा तो वायरस का खतरा और गंभीरता से अपना परिणाम लेता रहेगा। जब तक राहु कुंभ की राशि में है तब तक ये वायरस का खतरा कहीं ना कहीं कम रहेगा। तो यहाँ पर खराब वायरस भी बनेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे वायरस भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जो एंटी वायरस भी है वह भी आपको पूरी मजबूत रूप से मजबूत कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 3 बार वायरस का खतरा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। पहला तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ आपको, अप्रैल के महीने में यहाँ पर एक बड़ा वायरस अटैक यहाँ पर होता हुआ मुझे अप्रैल के महीने में एक बड़ा वायरस का अटैक यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ ये तकरीबन सितंबर के महीने में और तीसरा ये नवंबर या दिसंबर के महीने में 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आपको बड़ा जो वायरस का अटैक है या कोई नया वायरस आप ये कह रहे हैं कि जन्म लेगा। और ऐसा भी देखा, जैसे आपने देखा कि एकदम से सिस्टम ही बंद हो गए हैं। अच्छा, ऐसा आपको एक बड़ा वायरस भी, लेकिन उसकी जो समस्या है वो भी तुरंत हल हो जाएगी, तुरंत हल भी हो जाएगी, देखने को मिल सकता है। और कहीं 2026 में क्या आपको राजनीति, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे मोड़ पर गुजरती हुई नजर आती है जिससे हमारे देश के माहौल पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है आचार्य लवभूषण जी? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा हमें, हाँ जी एक मिनट, हाँ साल के अंत में एक कट हो जाएगा ना। हाँ। साल के अंत में आप देखेंगे तो एक षडाष्टक योग बन रहा है जिसमें 6 ग्रह एक ही राशि में यहाँ पर बैठ जाएंगे। जो मैं साल के 2 महीने आपको बोल रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि उस समय धार्मिक गतिविधियाँ जो हैं कहीं ना कहीं वो पूरे चरम पर होंगी, राजनीतिक गतिविधियाँ पूरे चरम पे होंगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर उस समय तकरीबन आज से 7-8 महीने पहले बंगाल के भी चुनाव आ रहे हैं। तो आप देखेंगे बड़े पैमाने पर यहाँ पे घुसपैठ भी हो सकती है और बड़े पैमाने पे भारत के अंदर ही कुछ ऐसे आतंकी संगठन इस घटना को अंजाम देने की कोशिश भी यहाँ पर आपको कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर आप कह रहे हैं? नहीं, अगले 6 महीने की, अगले 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। शुरू से लेकर जनवरी से लेकर हम बात करेंगे तो जून या जुलाई की। अच्छा, जनवरी से जून तक आपने कहा है कि घुसपैठ हो सकती है। जून या जुलाई के महीने में आपको मैं जून या जुलाई के महीने में आपको कुछ लोग बाहर की ताकतें भारत पर अपना प्रभाव, भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए, हमारी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। घुसपैठ का अपने आतंकी कुछ गतिविधियां कहीं जी यहाँ पर हो सकती हैं। और लास्ट में जब 6 ग्रह एक ही राशि में होंगे तो आप देखेंगे कि खिचड़ी सी पकने की कोशिश करेगी कि हर आदमी अपने ही जैसे दूसरे लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़े लेवल पे ऐसी फंडिंग भी होगी और ऐसी फंडिंग पकड़ी भी जाएगी। आज ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसा आपको भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ कि बहुत बड़े धर्मांतरण का रैकेट जो है उसका पर्दाफाश होगा, ये मैं कहने जा रहा हूँ। और उसकी बहुत बड़ी लेवल पर तैयारी भी अंदर ही अंदर चल रही है, लेकिन उसका रैकेट का भंडाफोड़ आपको इस साल के मतलब 2026 के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। 2026 में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि इस तरह जो है वो हमारा राजनीति और सारा ये, लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? मतलब जिस जेनजी का हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो सड़कों पर उतर आए और जो वक्त यहाँ पर है, या तो ये वक्त कट जाए, आपको लग रहा है आचार्य जी जो वक्त आपने बताया? भारत के लिए कहीं ना ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं नजर आ रही है। बस आपने कहा एक विद्रोह वाला नजर आएगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन मुझे कहीं पे भी नहीं आ रहा है। लेकिन 2 महीने ऐसे लगेंगे कि जनता को ऐसा लगेगा कि ये डिसीजन हमारी फेवर में नहीं है। और इसमें आपको मैं ऐसा बड़ा प्रदर्शन भी होता हुआ दिखाई देगा आपको, जैसा आपने 3-4 साल पहले 2020 में देखा था अपन ने, तो जिसमें
एकदम से दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए या सोनिया गांधी के लिए जो विरोध आपको देखने को मिला था, ऐसा ही विरोध आपको कुछ राज्य सरकारों के प्रति या फिर देश के सरकार के प्रति, जहां पूरी की पूरी जनजीस आज की जो युवा पीढ़ी है वो उस सरकार के खिलाफ माहौल बना हाँ देगी। जी। और एक बार तो ऐसा भी लगने लगेगा कि हमें उस सरकार को चेंज करना होगा। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि हमने पहले ही आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दिया था कि गुजरात के अंदर भी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का गठन चेंज हो सकता है। तो हम अकेले एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने ये बताया था कि गुजरात के अंदर भी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये विश्वास है और विश्वास की एक ऐसी डोर है जो ज्ञान के जरिए, आचार्य लव भूषण के जरिए वक्त वक्त पर, समय समय पर आपको राह दिखाने के लिए सामने आती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, करोड़ों दर्शकों तक अपने ज्ञान के प्रकाश को यहाँ पर प्रज्वलित करने के लिए, ताकि ज्योतिष की इस दुनिया को, धर्म की इस दुनिया को आपके जरिए यहाँ देखा जा सके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।